चोर जिसने खुद को बदल लिया। एक अपराधी से ईमानदार इंसान बनने की असली प्रेरक गाथा। रात का सन्नाटा था। गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में राजू और उसकी मां रहते थे। मां बीमार थी और कई दिनों से घर में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। राजू 14 साल का था। न काम, न पैसा, न कोई सहारा। मां ने कहा, बेटा याद रखना, बुरा काम कभी सुख नहीं देता। राजू ने धीरे से कहा, पर मां, जब पेट में आग लगती है तो सही गलत समझ में नहीं आता। उसी रात वह चोरी करने निकला। गांव के सेठ के घर में वो दीवार फांद कर घुसा। पहली बार दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा था, बस टेबल पर एक लैंप जल रहा था। राजू ने डिब्बे से पैसे उठाने ही चाहे कि पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? राजू के हाथ कांप गए। एक छोटा बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। राजू ने डर के मारे मुंह ढक लिया और भागने ही वाला था कि बच्चे ने कहा, भैया भूख लगी है क्या? मां कहती हैं भूख में चोरी मत करना। वो मासूम आवाज राजू के दिल में उतर गई। वो बिना कुछ लिए भाग गया, पर उस रात नींद नहीं आई। उसे अपने आप से घृणा हुई। उसने सोचा, मैं भी किसी की आंखों में डर बन गया, जैसे लोग मेरे बारे में कहते थे। अगले दिन गांव के मास्टर जी, रामनारायण जी, राजू के पास आए। वो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने डांटा नहीं। बस बोले, राजू, अगर मेहनत से जीना चाहे तो मैं तुझे काम दूंगा। राजू बोला, पर मेरे जैसे को कौन मौका देगा मास्टर जी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जो गलती मान लेता है वही असली इंसान होता है। मास्टर जी ने उसे स्कूल में झाड़ू पोंछा और छोटी मोटी मरम्मत का काम दे दिया। बदले में रोज थोड़ा खाना और थोड़े पैसे। पहले दिन राजू को शर्म आई, लेकिन जब उसने अपनी कमाई से मां के लिए दवा खरीदी तो उसके दिल में वो सुकून आया जो किसी चोरी में नहीं था। राजू हर दिन मास्टर जी से कुछ नया सीखता। लकड़ी का काम, लिखना पढ़ना, जोड़ घटाना। धीरे धीरे उसके हाथ में हुनर आ गया। मास्टर जी कहते, राजू, ईमानदारी सबसे बड़ा पूंजी है। चोरी से मिला पैसा मिट्टी हो जाता है, पर मेहनत से मिला पैसा फलता है। राजू अब बच्चों को स्कूल की छोटी मोटी चीजें बनाकर देने लगा। बेंच, टेबल, कुर्सी। लोग उसका काम पसंद करने लगे। गांव वाले जो पहले चोर का बेटा कहते थे, अब कहते, राजू तो सीधा सच्चा लड़का है। समय के साथ उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि गांव के बाजार में छोटी सी लकड़ी की दुकान खोल ली। उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, ईमान लकड़ी वर्क्स, यहां सिर्फ सच्चाई बिकती है। राजू की दुकान चल पड़ी। उसका काम साफ सुथरा, दाम ईमानदार। वो कभी मोलभाव नहीं करता था, बस कहता, जो सही हो वही लीजिए। धीरे धीरे पास के कस्बों से भी लोग उसका सामान लेने आने लगे। राजू अब सिर्फ दुकानदार नहीं था, वो लोगों के लिए विश्वास का नाम बन चुका था। उसने 2 मजदूर रखे, दोनों वही लड़के थे जो पहले उसके साथ चोरी करते थे। राजू ने कहा, हम सब गलत रास्ते से लौट सकते हैं, अगर चाहें तो। कई सालों की मेहनत से उसकी दुकान एक छोटी फैक्ट्री में बदल गई। अब वो गांव के युवाओं को काम देता था और हर महीने गरीब बच्चों की किताबों के लिए कुछ पैसे दान करता। एक दिन शहर से एक रिपोर्टर गांव आया। उसने राजू से पूछा, सुना है तुम पहले चोर थे, अब इतने बड़े आदमी कैसे बने? राजू मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं चोर था, पर चोरी पैसे की नहीं, सोच की थी। जिस दिन ईमानदारी सीखी उसी दिन अमीर बन गया। वो आगे बोला, मैंने सीखा, अगर आदमी गलती मान ले और खुद को सुधार ले तो किस्मत भी झुक जाती है। उस दिन पूरे गांव के बच्चे राजू के आसपास जमा थे। वो अब उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं था। मां की आंखों में गर्व था और मास्टर जी की आंखों में खुशी के आंसू। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी 1, गलती करना बुरा नहीं, गलती पर अड़े रहना बुरा है। 2, ईमानदारी और मेहनत से मिली सफलता